इन दिनों समाजवादी पार्टी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। पहले जयंत चौधरी, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद पल्लवी पटेल और अब राज्यसभा चुनाव। सपा के साथ इस चुनाव में बहुत बड़ा खेला होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंस सकती है। वो सीट भी अखिलेश के अपनों ने ही फंसाई है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने अपने आंकड़ों के लिहाज से 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सपा ने 3 उम्मीदवार, कोई गुणागणित था ही नहीं। सपा अपने 3 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती थी। सपा ने किया भी ऐसा ही था। 3 प्रत्याशियों को खड़ा किया। एक है जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजी लाल सुमन। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है, लेकिन यूपी में कुछ दिनों पहले ही बदले सियासी समीकरण को देखते हुए ऐन मौके पर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, जिन्होंने नामांकन भी कर दिया है। संजय सेठ के नामांकन दाखिल करते ही मुकाबला कड़ा हो गया है, क्योंकि अब सीटें 10 और कुल उम्मीदवार 11 हो गए हैं। तो फिर संजय सेठ ने कैसे सपा की तीसरी सीट फंसा दी है, इसे समझने के लिए आंकड़ों का सियासी गणित समझना होगा। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार ने फंसाई सपा की तीसरी सीट। यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ मौजूदा वक्त में 399 सदस्यों की है, क्योंकि 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की 4 सीट खाली है। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट की जरूरत होगी। एनडीए का अंक गणित देखें तो बीजेपी के 252, अपना दल सोनेलाल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ लें तो एनडीए का संख्या बल 286 पहुंच जाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 विधायक हैं। इन्हें भी जोड़ लें तो एनडीए का आंकड़ा 288 विधायकों तक पहुँच जाता है। सपा के 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक हैं। सपा को 3 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अगर इरफान सोलंकी समेत सपा के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हैं और कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का वोट भी मिल जाता है, तो पार्टी का तीसरा विधायक आसानी से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इरफान सोलंकी के वोट डालने पर सस्पेंस है और पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि हम बच्चन रंजन को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सपा के अपने 2 वोट पर सस्पेंस है ही। बसपा विधायक का वोट उसे मिल पाएगा, इसकी संभावनाएं भी ना के बराबर ही मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो सपा के पास तीसरी सीट के लिए 28 से 29 वोट ही बचेंगे। दूसरी तरफ आरएलडी के पाला बदलने के बाद बीजेपी के पास 7 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के बाद भी करीब 28 से 29 वोट अधिक हैं। ऐसे में दोनों ही पक्षों के पास प्रथम वरीयता के वोट करीब करीब बराबर होंगे। ऐसे में फैसला द्वितीय वरीयता के वोट पर निर्भर करेगा। सपा का ऐसी स्थिति में आरएलडी और सुबह सपा में अपने लॉयल लोगों से उम्मीद है कि जरूरत पड़ने पर वे उसके पक्ष में वोट कर देंगे। असली खेल वोटिंग के दिन ही सामने आएगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।